This meeting is being transcribed and summarized. हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी को टीटीएस परिवार से जुड़ने के लिए। हम लोगों के बीच में श्री सौविक हलदार सर हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं कोलकाता से। वो हमको एआई पुलिसिंग में मतलब एआई का उपयोग कैसे करें, ये इसी विषय पर लेक्चर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। कृपया आप लोग सभी सुने और जो भी सर के मतलब आप लोगों के डाउट रहेंगे तो लास्ट पे सर से क्लियर कर लेंगे। जी सर। सर लेक्चर आप कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू। मेरा नाम सौविक हलदार है। मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ हॉर्नेट टेक्नोलॉजीज़ का। हम क्रिप्टो करेंसी डार्क वेब फोरेंसिक्स करते हैं और मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ और इन्वेस्टिगेशंस में भी मदद करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड रहा है साइबर सिक्योरिटी में लास्ट। आई होप आप मुझको सुन पा रहे हैं। मैं बस एक बार चेक कर लेता हूँ। तो लाउड क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, साउंड क्लियर है सर आपका। थैंक यू। तो मेरा बैकग्राउंड साइबर सिक्योरिटी में रहा है। मैं लास्ट 10 साल से साइबर सिक्योरिटी में जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैं एक इजरायली कंपनी में काम करता था एज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वहाँ हम सॉफ्टवेयर बनाते थे और साइबर सिक्योरिटी में काम करते थे। उसका नाम है इम्परवा। फिर मैंने मेरा कंपनी शुरू किया हॉर्नेट लगभग 3 साल पहले, और आज हमारा सॉफ्टवेयर इंडिया के काफ़ी एजेंसीज़ और स्टेट एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज़ यूज़ करती हैं। और मैं अक्सर ट्रेनिंग देता हूँ नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद या फिर CDTI हैदराबाद, चंडीगढ़, SVSPA वेस्ट बंगाल, CCOE वगैरह जगह में। तो आज मेरा काम है आपको समझाना कि पुलिसिंग में AI कैसे मदद कर सकती है आपकी। और मैं चैट GPT, क्लॉड वगैरह वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये हम आखिर में आएंगे कि कैसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा मकसद ये नहीं है। आज मैं आपके साथ 1 घंटे बिताने वाला हूँ। मैं चाहूँगा कि इस 1 घंटे में आप बस ज़रूरत की चीज़ें समझें और सवाल पूछ सकें, ताकि मैं आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा कर दूँ। फिर आप और पढ़ सके, मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं, फिर हम आगे भी बात करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आई होप सभी सुन पा रहे हैं मुझे और देख भी पा रहे हैं। 2 मिनट सर। आवाज आ रही सर आपको क्लियर? हाँ, मुझको क्लियर आवाज़ आ रही है। ओके। तो मैं बताना चाहूँगा हमारे सारे प्रतिभागी जो ऑल ओवर MP से जुड़े हुए हैं, जिसमें निरीक्षक, इंस्पेक्टर टू कांस्टेबल तक के रैंक के अधिकारी कर्मचारी इस वेबिनार में हैं। ये हमारे पुलिस मुख्यालय के ज़रिए समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा सब्जेक्ट जो कि आज के सिनेरियो में बहुत ही आवश्यक है। AI जो है वो सभी सेक्टर को कवर करके रखा हुआ है। हर सेक्टर में AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, और नो डाउट जो हमारे क्रिमिनल्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस भी इस इनिशिएटिव को ले रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फेस रिकॉग्निशन और भी बहुत सारे AI का इस्तेमाल वर्तमान में किया जा रहा है। बट चूंकि इनिशियल स्टार्ट पे है और प्रारंभिक दौर में है, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को इसका अभी नॉलेज नहीं है। हमारे जो पुराने पुलिसकर्मी हैं और जो हमारे नए भर्ती भी हैं, उनमें भी अभी इस बात का कम अवेयरनेस है, ताकि हम इस अवेयरनेस को बढ़ाने और इन सब चीज़ों के अधिक से अधिक उपयोग के लिए हम इस तरीके के वेबिनार और प्रशिक्षण चालू कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से। जैसी तारतम्य में आज हमने शुविक हलदर साहब, जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है। सभी लोग बड़े धैर्य से सुने, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह लेक्चर होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से सुने। जो भी आपके प्रश्न हो वो सर से के द्वारा आप उनका समाधान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना लेक्चर प्रारंभ कर सकते हैं। थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए। और हाँ, ये ज़रूरी बात है बिल्कुल कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और
इस पे नॉलेज शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये बात भी सच है कि काफ़ी नया टेक्नोलॉजी है, आज हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बट ये काफ़ी, अभी भी मैं बोलूँगा काफ़ी नया है। तो मैंने मेरा स्क्रीन शेयर करना शुरू किया, आई होप आप देख पा रहे हैं। दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं बस मेरे इंट्रोडक्शन के लिए बोल दूं कि मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ हॉर्नेट का, और ये हमारी वेबसाइट है। मैंने इसका लिंक चैट में डाल दिया है, आई होप सभी देख पा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आप शायद देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है एआई इन पुलिसिंग। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये 1 घंटे मैं चाहूँगा कि आप बेझिझक मुझसे कोई भी सवाल पूछें, और इस 1 घंटे के बाद आप कुछ लेके जा सकें। और मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँगा, कोई बड़े बड़े वर्ड्स नहीं। सबसे पहली बात, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल तो काफ़ी जगह, काफ़ी कोर्सेज, काफ़ी कॉलेज में ट्रेनिंग, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस, काफ़ी जगह एआई सुनते हैं हम। बट एआई एक्चुअली होती क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्चुअली कंप्यूटर साइंस की दुनिया में काफ़ी पुराना टॉपिक रहा है। ये लोग सुनने से उनको लगता है कि ये तो बहुत ही नया है, पर ये एक्चुअली 1960s 70s से चला आ रहा है। रिसेंटली इसे हमने काफ़ी मान्यता दिया है, और इसका यूज़ हम देख पा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐप्स वगैरह मार्केट में आए हैं, नहीं तो ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। और एआई, अब हम समझते हैं कि एआई होती क्या है। एआई बिल्कुल आपके बच्चे की तरह है, जो कि खुद गिर के पढ़ के समझता है। मैं फिर से बता दूं, एआई एक बच्चे की तरह है जो खुद गिर के पढ़ के चीज़ों को समझता है, और जब वो सक्षम हो जाता है बड़े होके, तो उस हिसाब से एक्शन ले पाता है। जैसे कि सोचिए, किसी ने अपने घर में सीखा है कि कैसे बड़ों से व्यवहार करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं। तो जब 2 साल, 3 साल, 4 साल उसका उम्र हो जाता है, तब वो उस तरीके से काम करना शुरू करता है। एआई बिल्कुल उसी तरह है। आज से 3 साल पहले की बात करें, तब तक जो हमारे सॉफ्टवेयर्स चलते थे, जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ब्राउज़र, विंडोज़, जितने भी हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स कैसे काम करते हैं कि ये इनमें प्रोग्राम लिखा हुआ है, इनमें कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इसमें बताया हुआ है कि अगर आप ये करोगे तो वो होगा, वो करोगे तो ये होगा। इसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि मैं एक सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ कि इस हमारे सेशन में जितने भी लोगों का उम्र 40 से ज़्यादा है और 50 से कम, उनका मुझे नाम दिया जाए। तो मैं खुद एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर हूँ। तो मैं अगर इसका प्रोग्राम लिखूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ एज ग्रेटर देन 40 एंड एज लेस देन 50 प्रिंट नेम। ये होता है प्रोग्राम लिखने का तरीका, जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देते हैं कि करना क्या है। यही हमारे संविधान में, हर नियम में, हर आईपीसी, बीएनएस, हर जगह यही है लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान एक डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करता है तो उसके ऊपर बीएनएस इसकी धारा लगेगी। तो ये नियम लिखा हुआ है हमारा, और इस नियम का जब उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, पुलिस उसका इन्फोर्स करती है। लेकिन एआई कैसे अलग है? एआई इसके ठीक विपरीत है। उसमें हम नहीं बताते हैं कि अगर आपने फॉर्ज किया तो बीएनएस की ये धारा लगाओ। उसमें हम ये कहते हैं, मैंने उस बच्चे को सिखा दिया कि देखो ये करना गलत है, वो करना गलत है, ये करना गलत है। वो धीरे धीरे सीखता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है और वो देखता है कि ये गलत काम हुआ है, तब वो खुद से कहता है कि नहीं, ये बात गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। यानी
इसके पहले जो भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम, जितने ऐप, मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह करते थे, उसमें कोडिंग करते थे, हम प्रोग्रामिंग करते थे। प्रोग्रामिंग का मतलब और कुछ नहीं, वो सिर्फ एक भाषा है जिससे आप कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं। आप कंप्यूटर को बताते हैं कि ये होने से वो करो, ये होने से वो करो, पावर बटन दबाओगे तो ऑन होगा, ये होगा। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चे की तरह है, जो कि खुद सीखता है, सीख जाने के बाद वो एक्शन लेता है, और वो सिर्फ रुकता नहीं है। हम इंसानों की तरह हम हमेशा सीखते हैं, चाहे हमारा कुछ भी उम्र हो, हम हमेशा सीख रहे हैं। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमेशा सीख रहा होता है, मशीन लर्निंग कहते हैं इसे। तो अब मैं थोड़े टेक्निकल टर्म्स में चीज़ों को समझाता हूँ। एआई में जो बेस होता है, जो ह्यूमन का जो दिमाग होता है, उस चीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग उसे कहते हैं मशीन लर्निंग मॉडल कहते हैं। आपने सुना होगा बीच में डीप सीक का मॉडल आया था, एक ओपन सोर्स, तो चैट जीपीटी वगैरह बंद हो गए थे, मतलब। तो वो सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। मॉडल मतलब क्या, कि मैंने एक जगह स्टोर कर रखा है सारा इन्फॉर्मेशन, कि ये होने से वो होता है, ये होने से वो होता है, मैंने सब कुछ सिखा के एक जगह स्टोर कर रखा है। अब आप उसके ऊपर अगर आप पुलिसिंग में लगाओगे इसे, तो भी वो कह सकता है कि आपने एआई को कहा कि देखो, मैंने सीसीटीवी में देखा कि ये इंसान यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो आप बताओ कि आपको देख के क्या लग रहा है कि इसका इंटेंशन गलत है कि सही। उस मॉडल में चूँकि इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसने सीख रखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो देख के बोल सकता है। लेकिन उसे हम इन टेक्निकल लैंग्वेज क्या कहते हैं, कि ट्रेन भी करते हैं। ट्रेन करना यानी उसमें हम रेगुलर डेटा फीड करते हैं। अब डेटा फीड करने के लिए जनरली हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लोग उसे टेक्निकल टर्म्स में से कहते हैं लेबलिंग यानी एक नेटफ्लिक्स में बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्री है, आप कभी देखिएगा, छत्तीसगढ़ के जंगलों का है ये। उसमें एक ट्राइबल महिला को नौकरी मिलता है लेबलिंग करने का। लेबलिंग करने का मतलब ये है कि मैं किसी भी चीज़ को कहूँ कि ये एक पानी का बोतल है, तो मैं उसे सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि देखो ये पानी का बोतल है, मैं उसे पानी के बोतल के 500, 5000, 5 लाख फ़ोटोज़ दूंगा, और हर एक फ़ोटो दिखा के कहूँगा कि देखो ये है पानी का बोतल। तो इसे कहते हैं लेबलिंग। मैंने मॉडल को लेबल किया, मॉडल को मैंने सिखाया, बार बार काफ़ी सारे फ़ोटोज़ देके मैंने सिखाया। अब उसके बाद अगर मैं मॉडल को दिखाऊं और बोलूं कि ये क्या है, तो वो खुद कह देगा कि ये पानी का बोतल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस इतना ही है, इससे ना ज़्यादा कुछ है, ना इससे कम कुछ है। अब बताइए यहाँ कोई भी अगर सवाल हो, अभी हम बस शुरू ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले हम लॉजिक लिखते थे, आजकल हम सिचुएशन बताते हैं कंप्यूटर्स को। सिचुएशन बताना यानी लेबल करना, मॉडल्स को ट्रेन करना, यानी हम जैसे दिमाग को सीखते हैं वैसे मॉडल्स को सिखाया जाता है। कैसे? नए नए एग्जांपल्स देके। जितना ज़्यादा एग्जांपल देंगे, जितना ज़्यादा लेबलिंग करेंगे, डेटा उतना एक्यूरेट होगा। हम कहते हैं कि कितना एक्यूरेट है, एआई हमेशा सही नहीं जवाब देता है, एआई भी इंसानों की तरह गलत करता है। तो वो कितना सही है कितना गलत, वो इस बात से तय होता है कि आपने कितने लेबल्स दिए हैं, कितने एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कि हम भी ठोकर खा के सीखते हैं, तो जितना ज़्यादा ठोकर खाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, तो उसी तरीके से इम्प्रूव होता है। और अब जब वो बन जाता है, मॉडल काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है, अब हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने बोतल का एग्जांपल दिया, मैंने 500 बोतल का फ़ोटो दिया, फिर मैं उसे बोतल दिखाता हूँ, तो कभी कभी कहता है बोतल है, कभी बोलता है कि नहीं तो ये डंडा है। यानी उतना भी सही नहीं है, एक्यूरेसी हमारा थोड़ा कम है। हम उसे और ट्रेन करेंगे और फोटोज़ देंगे। जब मैं देखूंगा कि 90% से ज़्यादा टाइम ये सही बोल रहा है, तब कह सकते हैं कि मॉडल बहुत बढ़िया है, अभी इसे हम लॉन्च कर देते हैं। लोग मॉडल्स भी बेचते हैं आजकल। तो जब मॉडल बन के तैयार हो जाता है, अब उस मॉडल को हम यूज़ करते हैं। तो एआई बेसिकली आपका एक पर्सनल एक्सपर्ट है, जो आपके साथ बैठा हुआ है, आपके घर के बेसमेंट में बैठा हुआ है, आपके साथ रहता है, जिससे कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और वो मॉडल कितना अच्छा है, वो इस बात पे तय होता है कि उस मॉडल को आपके ज़रूरत की चीज़ों के लिए कितना ट्रेन किया गया है।
अब जैसे कि आप चैट जीपीटी वगैरह देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे भी मॉडल चल रही है, वो नए नए मॉडल्स निकालते रहते हैं, जीपीटी मॉडल 3, मॉडल 4, अभी तो मॉडल 5 आ गया है। यानी वो उसे और ट्रेन कर रहे हैं, और ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं, और डेटा उसमें भरा जा रहा है, हर एक सेकंड डेटा भरा जा रहा है। तो अब क्या हुआ कि चैट जीपीटी में तो सारे इन्फॉर्मेशन है दुनिया के, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, तो वो बहुत जेनरिक हो जाता है, बहुत जेनरिक। मतलब वो हर सवाल का सही जवाब देता है, बट किसी सवाल का बहुत बढ़िया जवाब नहीं देता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चैट जीपीटी यूज़ करना है पुलिसिंग के काम के लिए, तो पुलिस की भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, मॉडल काफ़ी अच्छा है, काम भी करता है, लेकिन उतना बढ़िया इन्फॉर्मेशन नहीं है जितना आप लोग रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे हैं। तो यानी आप अगर ट्रेन कर सके उस मॉडल को, आपको एक मॉडल डाउनलोड करके दे दिया जाए, कहा जाए कि आप अपने केसेस दो, तब वो और बेहतर होगा आपके लिए। आपका बेटा आपकी तरह बात करता है, आपके चीज़ों को समझता है, क्योंकि वो आपके साथ रहा है, आपके घर में रहा है, चीज़ों को समझा है। आप अगर उसे कहेंगे कि बेटा मेरे लिए ये कर दो, तो वो तुरंत कर देगा, क्योंकि उसे सब कुछ पता है, सब पता है कि मुझको क्यों करना है, ये मेरे पिताजी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों करने बोल रहे हैं, कितने जल्दी करने बोल रहे हैं, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह एआई हर चीज़ के लिए है, पुलिसिंग में अगर काम लाना है तो उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एकदम एक बच्चे की तरह है, जो कि सीख रहा होता है। किसी का कोई सवाल? सर, इसको संचालन करने के लिए अपने मोबाइल में किस ऐप का उपयोग करना पड़ेगा? इसमें हम लोग लास्ट में आएंगे। ऐसे बहुत सारे ऐप है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, तो ये सारे मतलब ओवरऑल अच्छे हैं, अच्छे ऐप्स हैं, अच्छा काम करते हैं, बट कुछ कुछ ऐप आपके काम के लिए अच्छा है, ठीक है। तो जो कि स्पेशल नॉलेज है, इसमें हम आएंगे कि कौन सा ऐप किस चीज़ के लिए अच्छा होता है। ओके सर, थैंक यू। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ये मैंने बता दिया कि एआई क्या होता है। आपको शायद स्क्रीन दिख रहा होगा, इसमें बच्चे का एक फ़ोटो भी है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि एआई क्यों ज़रूरी है। तो एआई क्यों ज़रूरी है, ये कुछ ऐसा सवाल है कि ब्रेन क्यों ज़रूरी है। आप कुछ भी काम करेंगे, ब्रेन का तो ज़रूरत है ना। अब आप इस डोमेन में अपने काम किया है, काफ़ी सालों से काम किया है, तो और नॉलेज बढ़ गया है, तो यानी आप बहुत महत्वपूर्ण है अपने डिपार्टमेंट के लिए। उसी तरीके से एआई को भी बिल्ड करते रहें तो आपके डोमेन के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब ब्रेन क्या क्या काम करता है? ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, नॉलेज गैदर करता है, और कोई एक्शन लेने में चीज़ों की मदद करता है, कोई भी एक्शन लेने में चीज़ों की मदद करता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो इसका आप एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से एनालिसिस आप खुद तो करते ही हैं, बट मॉडल भी आपको मदद कर सकता है एनालिसिस के लिए। कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड, कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्राइम वगैरह हो रहे हैं, उसे भी आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप कभी कभी हम क्या समझते हैं कि आपको कैसे समझ में आता है कि कोई अकाउंट म्यूल अकाउंट है, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, उसमें देखा जाता है कि पैसा तुरंत आता है, पैसा तुरंत निकलता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में जनरली होता है। काफ़ी बार होता है कि ऐसे लोग जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर वो मर चुके हैं, ऐसे कुछ कुछ पैटर्न होते हैं जिससे कि आपको समझ में आता है। तो उसी तरीके से ये आपके दिमाग में है कि आप कोई ट्रांजैक्शन देख के समझ सकते हैं, या फिर आप किसी इंसान को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या इंटेंशन है, या फिर कैसा इंसान है। तो ये आपने सीखा है, तो मॉडल्स भी उसी तरीके से सीखती है। तो कोई भी डार्क वेब में काम हो रहे हो, क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन हो, सोशल मीडिया हो, प्रेडिक्टिव पुलिसिंग हो, कोई एविडेंस कलेक्शन, गैदरिंग और उसका एनालिसिस हो, सब में आप इसकी मदद ले सकते हैं। तो स्मार्ट पुलिसिंग क्या होती है?
पुलिस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, पुलिस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो सिचुएशन को समझे और उस बेसिस पे एक्शन ले, पर ये भी ज़रूरी होता है कि वो प्रेडिक्ट कर सके कि कहाँ क्राइम होने वाला है। अगर ये बोल सकें तो आपका टाइम, मेहनत, रिसोर्सेज काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो फिर से मैं बच्चे का एग्जांपल दूंगा। अगर कोई किसी बच्चे को हम रेगुलर बेसिस से बताते रहें कि आपके शहर के इस एरिया में गलत काम, गलत चीज़ें होती हैं अक्सर, इस जगह से फ्रॉड वगैरह होते हैं अक्सर, इस जगह से मर्डर वगैरह होते हैं अक्सर, तो आपके दिमाग में ये सेट है, आपको कुछ हद तक अपने एरिया की आइडिया है। अब अगर कोई नया क्राइम होता है जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है, आप तुरंत बोल देंगे कि भाई आप वहाँ जाओ, आपके दिमाग में वो सेट है। पर आपका दिमाग को अगर हम एक एआई में डाल दे तो तब आपका दिमाग फ्री हो जाएगा। अब आप ऐप को पूछोगे कि भाई ये फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है मेरे शहर में, कहाँ हो सकता है क्रिमिनल, वो बता देगा कि on the basis of your past experiences and all the records that we have, I think the criminal is most probably living in this place. If not that place, he is residing in that place. You should go at that time. तो AI इस तरीके से प्रेडिक्टिव पुलिसिंग में आपकी मदद कर सकता है। प्रेडिक्शन, ठीक है। फिर हो गया, आपने काफ़ी डेटा इकट्ठा कर रखा है, एक केस बना है, उस केस में 500 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपको उन डॉक्यूमेंट्स देख के बताना है कि पहला दिन क्राइम कब हुआ था। तो आपको 500 पन्ने पलटाने पड़ेंगे देखने के लिए पहला डेट क्या था, या फिर आपने अगर लिस्ट ऑफ डेट वगैरह वगैरह बना रखा है तो देख सकते हैं। बट अगर आपने 500 आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपने डिजिटल करके आपने बस एआई में डाल दिया है। अब आप एआई से पूछोगे कि पहला इंसिडेंट किस तारीख को हुआ था या फिर कहाँ हुआ था, तो वो तुरंत आपको जवाब दे देगा। यानी वो आपका पर्सनल असिस्टेंट बन गया। अब आपको एनालिसिस में मदद कर सकता है। केस बन चुका है, अब केस 5 साल 6 साल पुराना है, आपको तुरंत जवाब चाहिए कि इस केस से जुड़ा हुआ दूसरा इवेंट कहाँ हुआ था, कब हुआ था, या फिर उस क्रिमिनल का नाम क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो तुरंत आपको जवाब दे देगा। तो पहला काम प्रेडिक्शन में आ गया, दूसरे एनालिसिस में आ गया। और अब तो आपको समझ में आ ही रहा है, हर डेटा आजकल डिजिटल फॉर्म में ही रहता है। डिजिटल ना भी हो तो स्कैन करके फ़ोटो खींच के तो हम रख ही लेते हैं PDF बना के। तो हर चीज़ डिजिटल वर्जन में ही है। तो आप प्रेडिक्शन में है, पैटर्न खोजने में है, उसके एनालिसिस में है, और सर्विलियंस में भी है। अब मैं फिर से बच्चे की एग्जांपल देता हूँ। वो बड़ा हो गया है, वो देखते देखते बड़ा हुआ है कि कोई इंसान अगर बाएं पॉकेट के वहाँ पे कंटिन्यू हाथ दे के है तो उसका क्या मतलब है, कोई बार बार अपना गले को छुपा रहा है यानी उसका क्या मतलब है। तो वही सेम चीज़ अगर मैं आप CCTV के अंदर डाल दूँ तो आपको बैठ के CCTV में देखना होता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, फिर किसका क्या इंटेंशन है। मैंने ये नॉलेज बस CCTV में डाल दिया, तो अब CCTV देख के बोल सकता है कि ये जो लोग हैं इनमें ये लोगों का इंटेंशन मुझको सही नहीं लग रहा है, ये बार बार पॉकेट थोड़ा सा भारी है, पॉकेट को पकड़ के चल रहे हैं, या फिर आप ऑटोप्सी करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें कलर, ब्लड का कलर देख के आपको समझ में आता है कि क्या मतलब है, या फिर ब्रेन का कलर देख के समझ में आता है आपको। अगर वही ब्रेन का कलर वगैरह मैंने AI को समझा दिया, अब AI देख रहा है उस सैम्पल को, वो पोस्टमार्टम डेटा को, तो वो बता देगा कि हो सकता है इस पर्सन ने सुसाइड नहीं किया, इसे मारा गया है। तो आप समझ रहे हैं, आपका दिमाग आप बस खोल के अलग अलग जगह लगा दो, कंप्यूटर में डाल दो, एनालिसिस कर ले, CCTV में डाल दो तो वो देख के बता दे किसका क्या इंटेंशन है, या फिर फेस पहचान ले, फेशियल रिकॉग्निशन। चेहरा भी तो हम कैसे पहचानते हैं कि एक दूसरे को, किसी का चेहरा बहुत बदल जाए, बॉडी बहुत बदल जाए तो हम नहीं पहचान पाते हैं। सेम उसी तरीके से हम चेहरे की कुछ कुछ चीज़ों को समझते हैं कि किसी का आँख कैसा है, नाक कैसा है, मुंह कैसा है, दोनों आँख के बीच में डिस्टेंस कितना है, नाक कितना लंबा है, फोरहेड कितना बड़ा है। ये कुछ कुछ पैटर्न्स है जो कि आपके दिमाग, आपको पता नहीं होता है, बट आपको ये आपके दिमाग में है ये। तो दूसरी बार आप मुझको देखोगे तो आप समझ जाओगे ये तो सौविक सर है। तो ये आसानी होता है ये फेस को समझना। तो ये हर चीज़ बस आपका दिमाग है और कुछ नहीं। तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कहाँ क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप मैन पावर रख लो। आप एनालिसिस कर सकते हैं केस की,
ताकि इजीली जवाब मिल सके, केस के आगे बढ़ा सके, इन्फॉर्मेशन ले सके, इन्फॉर्मेशन पे एक्शन ले सके, आप सर्विलियंस मॉनिटरिंग कर सकें। तो आपको ये एक कॉप से सुपर कॉप बना देता है एआई। और कम्युनिटी से तो आप बहुत ही आसान तरीके से एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एआई के तरीके से कहाँ किन से कब बात करना है आपको पता है। आप हमेशा हर जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं। तो एआई आपको कम्युनिटी के साथ एंगेज करने में मदद करती है। इसलिए आप देखेंगे लोग कह रहे हैं कि एआई से सबका नौकरी जाने वाला है, क्योंकि एआई दिमाग की तरह है। अब आपके पास अगर बढ़िया दिमाग हो, आप कौन सा काम नहीं कर सकते? आप कौन सा काम नहीं कर सकते? तो मुझको ये लगता है, पर्सनली लगता है कि सिर्फ वही नौकरियां या फिर वही काम बचेंगे जिसमें इंसान अपने हाथ पैर की मदद से काम कर सके। यानी एक किसान समझ लीजिए, एक छोटा सा घर है, छोटा सा उसका प्लॉट है, वहाँ वो खेती करता है, बस यही सारे काम बचेंगे। लेकिन इंसान जितने, हाँ प्लीज़, किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। शायद एक नोटिफिकेशन आया था तो कंटिन्यू करिए। ठीक है। सबको शायद सिर्फ जानना है कि कौन सा ऐप यूज़ करने से काम हो जाए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ऐसा कोई मतलब इन पर्टिकुलर कोई ऐप नहीं है। मैं बताऊंगा इस बारे में, आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने कहा, अच्छा जो मैं कह रहा था, 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, कि मेरे हिसाब से फ्यूचर में वही काम बचेंगे जहाँ आप अपने बॉडी से आप मेहनत करके वो काम कर सकें। क्योंकि एआई और यही नहीं कर सकता कि दौड़ के जाके एक काम नहीं कर सकता या फिर खुद से खेती नहीं कर सकता, बस यही डिफरेंस है। लेकिन अब उसमें भी एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि अब रोबोट्स आ रहे हैं। रोबोट्स तो पहले भी थे, बट रोबोट्स उतने स्मार्ट नहीं थे इंसानों की तरह। लेकिन अब रोबोट के अंदर एआई डाल दो तो अब उनसे क्या ही लड़ेंगे। तो ये वैसे ऑलरेडी काफ़ी जगह शुरू हो चुका है, स्पेशली यूएस में, और एंथ्रोपिक है, और भी कुछ कंपनियां हैं यूएस में, जो कि अभी बॉस्टन डायनामिक्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास रोबोट तो पहले से अच्छा था, उसे और भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उसमें अब आप एआई का दिमाग डाल दिया उन्होंने। अब आप एआई से तो अब ज़्यादा बुद्धिमान कोई इंसान है नहीं, ये एकदम साफ बात है। क्योंकि आज से 10 साल पहले ही इंसानों ने एआई के साथ चेस खेलना बंद कर दिया है, या फिर कोई भी गेम खेलना बंद कर दिया है। आप अगर कंप्यूटर में आपने कभी चेस या फिर कोई भी गेम खेला हो और उसे हार्ड या फिर हार्डेस्ट कर दिया हो, तो ऑलमोस्ट आप हर बार ही हारोगे। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड के जितने भी बड़े से बड़े चेस प्लेयर्स हैं, वो एआई को चेस में नहीं हरा सकते हैं। यही एक्चुअली पहले हुआ था। ये वैसे 2005-6 में ही हरा चुके थे एआई इंसानों को। तो दिमाग के मामले में कोई चांस नहीं बचता हमारा। हाँ, अब बॉडी कितनी सशक्त है, कितने कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकती है, वो एक डिफरेंस है, पर वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो ये मतलब डराने के लिए नहीं, बट ये रियलिटी है हमारा। तो इसीलिए काफ़ी देखेंगे हमारे मिनिस्टर्स, हमारे नेता वर्ल्ड फोरम्स में बात कर रहे हैं आजकल एथिकल एआई, एथिकल एआई। हाँ सॉरी, किसी का कोई सवाल है? आप चैट में भी शायद पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो किसी का। बगल में चैट ऑप्शन भी है। तो इसीलिए हमारे नेता जो भी इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, इंडिया एआई समिट भी जो हुआ था, फिर डेवोस जो हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, हर जगह यही बात हो रही है आजकल, एथिकल एआई। एआई है, एआई ने हमारा लाइफ बहुत आसान किया है, पुलिसिंग में तो मदद कर ही रहे हैं, बट ये एथिकल होना चाहिए।
गलत काम में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। क्योंकि अब आप देखेंगे कि डीप फेक बन रहा है, ऐसा वीडियो बन रहा है जो कि एकदम रियल लगता है, आप बोल ही नहीं सकते गलत है। डीप फेक वॉइस हो रहा है, ऐसे आवाज़ में कॉल आ रहा है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं जिनको असली और नकली के बीच आप डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो फोरेंसिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिटिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में इन पर्टिकुलर आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं? एफआईआर के जो डेटाबेस है, क्राइम के रिकॉर्ड्स हैं, इसे आप उठा के बस एआई में डाल दो। कौन सा केस कब कहाँ कैसे हुआ था, या फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकता हूँ, हर चीज़ आपका एक जगह पे होगा और बेहतर इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। बस ये है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा सीक्रेट रहे। कॉल रिकॉर्ड्स, आप कॉल रिकॉर्ड उठाओ और डाल दो एआई को। अब आप पूछो कि इस इंसान ने पहला कॉल भोपाल में कब किया था, वो बता देगा इतने टाइम को यहाँ पे हुआ था, इतनी फास्ट। बैंकिंग और फिनेंशियल डेटा का तो मैंने बात किया ही था ऑलरेडी कि म्यूल हो, कोई भी दूसरा अकाउंट हो, आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि पैटर्न देख के कि क्या सही है क्या गलत। सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल मीडिया की एक्टिविटी देख के बता सकते हैं कौन सा फेक अकाउंट है। हाँ बिल्कुल, रोबोटिक पुलिस शायद बहुत सही कहा आपने पंकज सर कि शायद विशाखापट्टनम में ऑलरेडी एआई पुलिस मतलब बहुत बहुत हाई लेवल पे स्टेशन में लगना शुरू हो गया है। तो ये बिल्कुल भी सवाल नहीं है कि रोबोटिक पुलिस या फिर रोबोटिक आर्मी, रोबोटिक डिफेंस फोर्सेस होंगे या नहीं, ये सवाल तो है ही नहीं। सवाल बस इतना है कि कब, और जब ये होंगी तब हम कैसे लड़ेंगे। फ़िलहाल तो मुझको कोई उम्मीद दिखता नहीं है, बट लेट्स सी। हम भी हो सकता है ऐसे रोबोटिक आर्मी ट्रेन कर सके जो हमारे लिए काम करे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बढ़िया। तो एआई इन चीज़ों में कैसे पता लगाती है? कि क्राइम के पैटर्न्स, हॉटस्पॉट्स देखती हैं, कौन कौन रिपीट ऑफेंडर्स हैं। ये आपका बहुत सही जवाब है। बहुत सही सवाल है जिनास्तिका सर, कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन में डालूँ, आपने तो चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया ही है। आप मुझ ऐसा यहाँ कोई है जो कि चैट जीपीटी ने यूज़ किया है? नहीं यूज़ किया है कोई भी, सभी यूज़ करते हैं। आपने उसमें देखा होगा कि आप जितने इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं बाद में उसके बारे में पूछते हैं। हाँ सॉरी, चंद्र सर, हाँ बोलिए। चंद्रभूषण सर, हाँ तो आपने देखा होगा आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, सॉरी किसी कोई बेझिझक कोई भी सवाल पूछिए। हाँ जिनास्तिका मैडम, आपका कोई सवाल? ये एआई में कैसे डालें? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। जी 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 सर, तो कैसे डालें? मैं उसी का जवाब दे रहा था कि जैसे कि आपने देखा होगा चैट जीपीटी में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, बाद में उसी के ऊपर आप सवाल पूछते हैं तो आंसर मिल जाती है। अब सवाल ये है कि एआई में कैसे डालें। सबसे पहली बात, क्यों डाले, इसका जवाब सबके पास है। क्यों डाले, कैसे डाले और कैसे सेफ तरीके से डाले। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ इसके पहले कि आगे बढ़ूँ। आप एआई ये जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, मैं चैट जीपीटी का एग्जांपल लेता हूँ। चैट जीपीटी क्लॉड बेस्ट तरीका है। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको उसका प्रीमियम वर्जन लेना है, जो महीने का शायद 500-600 रुपये का है। इसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि डेटा फिर बाहर नहीं जाती है। आप कुछ पहले तक देखेंगे, हो सकता है हम बहुत बात करते थे कि हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर उसमें हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। क्यों कहते थे ये? क्योंकि यही सेम काम फेसबुक वगैरह भी कर रही थी कि जिसमें हम अपना फ़ोटो डाल रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन डालते थे। तो ये चीज़ फेसबुक समझ रही थी, फेसबुक डेटा बना रही थी इसके ऊपर।
तो अब उन्हें सब इन्फॉर्मेशन पता हो रहा था, यानी आपके इन्फॉर्मेशन को कहीं भी बेच सकती थी वो। आजकल की दुनिया में एक बात आप एकदम याद रखें, सिर्फ एक और एक बात, वो ये है, अगर कोई भी सर्विस, कोई भी ऐप, कोई भी प्रोडक्ट फ्री है तो यानी प्रोडक्ट आप हो। अगर चैट जीपीटी आपको फ्री में सर्विस दे रही है यानी बदले में वो आपको बेच रही है, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन। आपने सर्च किया कि कौन सा सबसे बढ़िया कार है 8 लाख रुपए के अंदर, ये जैसे ही आपने सर्च किया ये इन्फॉर्मेशन चल गया बाहर, आपको ऐड आना शुरू हो जाएगा उस कार का। ये आप लोग सभी को पता है। लेकिन आपके केस में चूँकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पुलिस से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो स्पेशली इस मामले में आपको और सतर्क रहना है। डालने के लिए तो मैं बोलूँगा बेस्ट तरीका ये है कि आप फ़ोल्डर्स बनाइए। चैट जीपीटी में फ़ोल्डर का ऑप्शन होता है। फ़ोल्डर्स हमेशा, प्रोजेक्ट कहते हैं उसे। चैट जीपीटी में ऑप्शन होते हैं प्रोजेक्ट्स का, तो आप हमेशा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करिए, एफआईआर का वगैरह का नाम देके उस प्रोजेक्ट को बनाइए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन उस बेसिस पे डालना हो आप उस प्रोजेक्ट के अंदर ही डालें, यानी वो आपका फ़ोल्डर बन गया चैट जीपीटी के अंदर। सो पहले आपको प्रीमियम लेना है ताकि वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। आप फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो इन्फॉर्मेशन लीक होगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फॉर्मेशन लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले आपने बेसिक सा वर्जन ले लिया, आप प्रीमियम वर्जन ले लिया, यानी इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं आ रहा है। उसके बाद आपने जब यूज़ करना शुरू किया, ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं। वहाँ ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद एक फ़ोल्डर बन जाता है, उस फोल्डर के अंदर घुस के ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं शेयर करना है। यानी बाद में जाके आपके पास 5 केस चल रहे होंगे, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन डालते रहें, बाद में उस प्रोजेक्ट में घुस के आप बस पूछो कि ये इंसिडेंट कब हुआ था या फिर नेक्स्ट एक्शन में क्या लूँ, आपको तुरंत जवाब आ जाएगा और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, पहले कैसे डालना है, क्यों डालना है, ये क्लियर। अब इसके बाद आता है कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से डालें। स्पेशली मैंने चैट जीपीटी में देखा है, ये बाकी टूल्स में नहीं है, कि वो पीडीएफ बहुत अच्छा रीड करती है, फिर फ़ोटो बहुत अच्छा रीड करती है। तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर हो, प्रिंट भी हो, तो आप उसका फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। आपका कोई वीडियो हो, आपका कोई इमेज हो, वो भी आप डाल सकते हैं। ये शायद सिर्फ प्रीमियम में ही ये वर्जन है। तो ये सब चीज़ आप किसी भी वर्जन में हो, और सबसे बेहतर अगर हो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो खींच के आप डाल रहे हैं, चैट जीपीटी को समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके देख के लिख के उसे डालो। इंसानों का दिमाग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है, ना बना था कभी इसके लिए, हम स्टोर करते थे बस। तो आप अपने दिमाग से इन्फॉर्मेशन को हटाओ, इन्फॉर्मेशन वहाँ डालो। प्रोसेसिंग में आप लेकिन एआई से जो इन्फॉर्मेशन आए वो मदद की तरीके से लो, एक्शन की तरीके से नहीं, क्योंकि आपको अपना दिमाग भी लाना है। तो इन्फॉर्मेशन किसी भी वर्जन में हो, वीडियो फोटो फॉर्मेट में हो, तो आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। नहीं है तो टेब्यूलर फॉर्मेट, एआई हम फ़ोटो खींच के भी डालते हैं अगर, तो एआई बैकग्राउंड में क्या करती है कि उसे तोड़ के टेबल में सजाती है हमेशा। तो जितना हो सके आप एक्सेल यूज़ करना। कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी आपको एआई को फीड करना है तो बेस्ट फॉर्मेट होता है एक्सेल। एक्सेल किसी भी फॉर्मेट्स का हो, मतलब उसमें कॉलम रोज़ जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप इंफॉर्मेशन डालें और उसे एआई में अपलोड करें तो बेस्ट होता है। बाकी आप फ़ोटो इमेज तो डाल ही सकते हो, क्योंकि वीडियो से आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फ़ोटो वीडियो ऑडियो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेल में लिख तो सकते हो अपने हिसाब से, उसे फिर आप अपलोड करना, वो बेस्ट तरीका होता है। और फोल्डर्स में अपलोड करना, प्रीमियम लेकर अपलोड करना। ठीक है मैडम, और कोई भी सवाल हो आप पूछिए। महेंद्र जी, आपका सवाल है हाउ टू रिकॉग्नाइज क्विकली दैट ए कंटेंट इज़ एआई जनरेटेड। ये तो सर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कि अगर मैं सलूशन बना दूं तो वो उस स्टार्टअप का वैल्यूएशन 1000 करोड़ में होगा। ये इतना बर्निंग प्रॉब्लम है आजकल इसे रिकॉग्नाइज करना। लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
हम पहले कैसे रिकॉग्नाइज करते थे कि ये कोई मेल है जो कि फेक मेल है, फेक मैसेज है? हम देखते थे कि कुछ कुछ चीज़ों को नोटिस करते थे हम कि ये जो मेल आया है ये मेल आईडी ऑफिशियल लग रहा है कि नहीं। आईसीआईसीआई बैंक से आपको अगर मेल आएगा तो वो ICICIbank@gmail.com से आएगा या ब्रांच नेम @ICICIbank.com से आएगा। ब्रांच नेम @ICICIbank, कुछ तो ऑफिशियल होगा। फिर वो जो मैसेज आता था पहले हमें, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ टूटे फूटे ग्रामर, अनऑफिशियल टोन, इससे समझ में आता था कि हो सकता है कि ये मेल थोड़ा फेक मेल सा लग रहा है मुझे। तो ये आपने कुछ कुछ पैटर्न्स समझा, उस पैटर्न के बेसिस में फेक मेल करते थे। अब एआई के मामले में कुछ कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम भी सीख ही रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि अब चीज़ें उल्टा हो गए हैं। अब अगर कोई मैसेज हो, कोई भी मेल हो जो कि बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज से लिखा है, बहुत ही अच्छे ग्रामर में लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के लिखा गया है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो एआई से है। इंसान थोड़े बहुत गलतियाँ करती हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर्स भी थोड़े बहुत गलतियाँ करते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। या फिर देखिएगा सबसे बड़ा चीज़ जो कि चैट जीपीटी करती है वो है कि वो डैश लगाती है हमेशा, डैश, और वो डैश 2 डैश होती है हमेशा, 2 डैश एक साथ। कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो, तो कोई पैराग्राफ बड़ा सा बनाना हो, कोई लेटर बनाना हो, तो देखिएगा कि कभी उनको दो हिस्सों में अगर डिवीज़न बनाना हो तो वो 2 डैश देती हैं, और दोनों डैश यानी हाइफन, दोनों हाइफन एक साथ होती हैं। तो अगर आप कोई कंटेंट में देखें कि 2 हाइफन एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं, लंबा सा एक हाइफन है, तो काफ़ी हद तक चांस है कि वो एआई जनरेटेड कंटेंट है, मैसेज या फिर मेल है। वीडियो में तो अभी फ़िलहाल इंसानों के दिमाग पे ही आप जोर लगा सकते हैं, क्योंकि आप आँख पे थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं, आइज़। एआई अभी तक आँखों को बहुत नेचुरल नहीं कर पाई है, तो आँखों को देख के समझना है आपको कि वीडियो सही है कि नहीं। जनरली इंसान जब बात करते हैं तो आइदर आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी आँखों में देखेंगे या फिर दूसरी जगह देखेंगे अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो। लेकिन एआई आँखों में दिखता है और अगल बगल दिखता है, दोनों आँख एक साथ होता है, तो बहुत एक ब्लरीनेस होता है। तो वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो है कि नहीं, इसको पता लगाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। या फिर लिप्स कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, वो सिंक में है कि नहीं, उससे पता लगा सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पैटर्न्स है। मैं कॉन्क्रीट तो नहीं बता पाऊँगा, बट जितना मैंने नोटिस किया उस बेसिस से बता रहा हूँ। यदि एआई किसी व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में चिन्हित करता है तो पुलिस को उसकी पुष्टि करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है विकास जी। मैं फिर से बच्चे के एग्जाम्पल पे जाऊंगा। बच्चे को हम सिखाते हैं बार बार दिखा के कि ये बोतल है। 500 बार मैंने दिखा दिया तो 501 बार में जब मैं उसे ये बोतल दिखाऊंगा वो कह सकता है कि ये सही है या फिर कह सकता है कि ये बोतल है या फिर बोतल नहीं है। लेकिन वो सही है कि नहीं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यानी यहाँ बात आ जाता है एक्यूरेसी पे। तो जितना बढ़िया मॉडल, एक्यूरेसी के चांस उतने ज़्यादा, बट अल्टीमेटली वो डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने लोगों ने लेबल किया है उसको, कितने लोगों ने लेबल किया है। तो इस चीज़ की अगर बात करें, किसी इंसान को अगर संदिग्ध के रूप में चिन्हित किया गया है ऑलरेडी, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या एविडेंसेस हैं उनके अगेंस्ट। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया वगैरह तो भरे हुए इन्फॉर्मेशन से, वो या फिर मीडिया भी आप समझ ही सकते हैं कितनी, उससे आप पुष्टि नहीं कर सकते। पुष्टि करने का एक ही तरीका है कि आपको डेटा, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको लाना पड़ेगा फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स। ऑथेंटिक सोर्स यानी वो जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ जगहों में इंसान गलत इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। यानी अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन किया और पुलिस में मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो मुझे सज़ा हो सकती है बाद में।
तो मैं इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं करूँगा। तो कोई इंसान गलत है कि नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक जगह से आए तो सही, अनऑथेंटिक जगह से आए तो आपको पुष्टि करने की ज़रूरत है। यानी फिर से ट्रस्ट वापस इंस्टीट्यूशंस में लाना है, वहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ कोई गलत इन्फॉर्मेशन देने से पहले मल्टीपल टाइम सोचेगा। और लेबल्स देखना पड़ेगा कि ये लेबल्स भी आप चेक कर सकते हैं। कोई इंसान को अगर गलत कहा जा रहा है, एआई भी अगर उसे गलत कहती है, तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि आपको ये इंसान संदिग्ध क्यों लग रहा है। वो अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे कि यहाँ उन्होंने देखा, यहाँ उन्होंने देखा, यहाँ उन्होंने देखा, उनको अगर आप देख के बोल सके कि हाँ ये सही अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तब आप उस पर उस हिसाब से पुष्टिकरण कर सकते हैं। ये काफ़ी नया डोमेन है, मैं भी अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा भी इन्फॉर्मेशन बहुत, नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है, तो मैं बस आप लोगों के साथ बात करके बस चीज़ों को समझने और मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बस कुछ ही वक्त बाकी है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है, आप कोई भी टूल यूज़ करें, इन्फॉर्मेशन जितने बढ़िया तरीके से आप अपलोड करेंगे और सही सोर्स से अपलोड करेंगे, तो आपका एक्यूरेसी भी उतना बेहतर होगा। और इसमें एआई चूँकि सिचुएशन देख के समझती है और फिर आगे क्या इन्फॉर्मेशन देती है आपको, तो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। डेटा आपने कलेक्ट किया, क्राइम रिकॉर्ड, सही रिकॉर्ड से, इंडिकेटर्स आपके फीड किए हुए हैं, फिर उस पर एनालिसिस करती हैं चीज़ें और फिर आपको बताती हैं कि इन फ्यूचर कहाँ हो सकता है। और इस पे काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, बट प्रेडिक्शन इज़ ऑल्सो एज गुड एज द इंफॉर्मेशन दैट यू गिव। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, आप एज ए पुलिस ऑफिसर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप एआई को बहुत अच्छे तरीके से फीड नहीं कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इसीलिए एआई आपको मदद नहीं कर पा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप फीड करें, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप फीड करें, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो पाता है। अब सिर्फ इसी चीज़ में मदद करती हैं आपको बहुत बड़े एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स। वो आपको बोलेंगे ये सॉफ्टवेयर प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए इसे आप खरीद लो, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, पर अल्टीमेटली वो आपका इन्फॉर्मेशन लेके आपको मदद कर रही है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा आसान है। बट चैट जीपीटी वगैरह भी बहुत ही आसान है, आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन पुट करना है और सही स्ट्रक्चर में पुट करना है, दैट्स इट। और एनालिसिस का फर्दर अगर जाए तो रिस्क मैपिंग, कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ आपको उस बेसिस पे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे। जैसे कि अभी भी आप लोग करते हैं, कहीं कुछ प्रोग्राम होने वाला है, कहीं कुछ कम्युनल वायलेंस होने वाला है, आपको ऑलरेडी एक आइडिया हो जाता है, उस बेसिस पे आप रिसोर्सेज डिप्लॉय कर पाते हैं। तो स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स को ये बहुत मदद होने वाली है कि कहाँ आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से डिप्लॉय कर सकें। सर्विलेंस का भी हमने बात किया था कि इसमें भी आपको बहुत मदद हो सकती है, बट अगेन वो इन्फॉर्मेशन भी आपके इन्फॉर्मेशन से ही डिपेंडेंट है। अब जैसा कि हमने कहा, आप इन्फॉर्मेशन उसे फीड कर रहे हैं, तो आपको किस किस क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर सकती है। तो ये सारे तो है ही, ये कुछ चीज़ें जो कि प्रोमिनेंट है, बट जो प्रोमिनेंट नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसमें एआई को यूज़ किया जा सकता है। अब जो मैं पहले बात कर रहा था कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इतना मदद तो कर रहे हैं, बट कोई अगर फ्री में आपको मदद कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है वहाँ। जैसे कि मैंने कहा, डेटा प्राइवेसी। अभी हर इंसान अपना क्रूशल से क्रूशल इन्फॉर्मेशन एआई को फीड कर देता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन को वो डेफिनेटली बेचने वाला है, और ऐसे जगहों में बेचेगा जहां उस इन्फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा पैसा मिल सके उसे। तो इसीलिए डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
बेनिफिट्स के बारे में तो हमने बात की है, अभी मैं सिर्फ चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। एल्गोरिथमिक बायस, जैसे कि मैंने कहा, आप जितना बढ़िया डेटा उसे दोगे उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगा आपको। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत अच्छे से आपने अपने मॉडल्स को बिल्ड किया, अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया, लेकिन फिर भी आपको उतना सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ एक एआई का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं हैलुसिनेशन। ये सारे ही इंसानों से ही लिया गया है वैसे। हैलुसिनेशन का मतलब आपको पता सब कुछ है, बट इस वक्त आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, आप हैलुसिनेट कर रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एआई के साथ भी होता है। इतना इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे तो कभी कभी तो उनको इशू भी आएगा ना। और यहाँ भी बहुत सारे एक्चुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट यहाँ ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग, रैंडम फॉरेस्ट, बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जिसको यूज़ करके एक कंप्यूटर डेटा को लेके मॉडल्स को ट्रेन करता है। हर एल्गोरिदम हर चीज़ के लिए सही नहीं होता है। हम बस अपना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम अपना बेस्ट दे सकते हैं कि हमें लगता है कि यहाँ के मीन्स क्लस्टरिंग, रैंडम फॉरेस्ट, ये एल्गोरिदम से डेटा ट्रेन अच्छा हो सकता है। यही एमएल इंजीनियर्स करते हैं और कुछ भी नहीं। आइदर वो मॉडल एआई मशीन लर्निंग मॉडल्स एल्गोरिदम्स को यूज़ करके मॉडल ट्रेन कर रहे हैं या फिर नए एल्गोरिदम्स निकाल रहे हैं। लेकिन जितना भी हो, एल्गोरिदम में भी प्रॉब्लम होता है, तो उस बेसिस पे कभी कभी हैलुसिनेशन होता है, कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, डिस्पाइट यू प्रोवाइडिंग ऑल द एक्यूरेसी। सो आपका दिमाग आपके पास ही रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एआई के लिए सबसे बड़ा, देखिए सबसे बढ़िया तो हो अगर आपने एआई को इंस्टॉल कर लिया, ऑफलाइन रख लिया, बस कंप्यूटर में रख लिया, अब उसी से आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये हो गया बेस्ट। लेकिन ये आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि एआई मॉडल्स जब कंप्यूटर में चलाया जाता है तो उसे बहुत जीपीयू, बहुत सीपीयू, बहुत एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए आप एआई के ऐप यूज़ कर सकते हैं, सर्वर्स नहीं चला सकते हैं, तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए देखिएगा कि एआई स्टार्टअप्स को बहुत फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें। और हाँ, इस पे ट्रेनिंग वगैरह देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन डालना है, कैसे इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, इसमें थोड़ा इशू होता है। अगर महेंद्र सर का सवाल है, अगर हम एआई का उपयोग ज़्यादा शुरू करेंगे तो क्या यह हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए ख़तरा नहीं होगा? और अगर हम ज़्यादा डेटा एआई को देंगे तो क्या डार्क वेब में क्रिमिनल इस डेटा का उपयोग पुलिस से बचने के उपयोग के रूप में नहीं करेगी? बहुत ही बढ़िया सवाल सर, ये एकदम जायज़ है और बहुत सही भी है। अगर आप देखेंगे अभी हम ऑलरेडी इतने, स्पेशली हमारे जैसे कॉर्पोरेट में तो बहुत ज़्यादा होता है कि आजकल हम डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट मैसेज लिख ही नहीं रहे हैं। आपको किसी को कोई मैसेज भेजना है तो वो मैसेज हम पहले एआई को लिखते हैं, एआई उसका एक बहुत पॉलिश वर्जन बना देती है, उसे फिर हम भेजते हैं। तो इससे तो डेफिनेटली हमारा एनालिटिकल थिंकिंग कम हुआ है, क्योंकि अब हमें कोई डर नहीं है। पहले हम मेल लिखते थे, हमें डर होता था कि ये मेल सही है कि नहीं, सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसमें इश्यूज़ तो हैं, और वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ डार्क वेब नहीं, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं लोग। लेकिन फ्यूचर यही है, आपको बैलेंस बना के चलना है। आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रह सकते हैं और टेक्नोलॉजी के आगे भी नहीं आ सकते हैं। तो आपको आपका अपना दिमाग हमेशा स्थिर रखना है। हैलुसिनेशन, बायस जैसे, डेटा प्राइवेसी जैसे इश्यूज़ को समझना है कि हाँ ये सही में होते हैं, और उसको दिमाग में रहते हुए एआई का यूज़ करना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम।
मैंने मेरा कांटेक्ट डाल दिया है, अगर किसी को कोई भी सवाल हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। 9238066 मैंने चैट में लिख दिया है, किसी को कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फ़िलहाल मैडम शायद टाइम थोड़ा कम है और 4 मिनट बाकी है, तो किसी को भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ पूछिए। और सवाल मुझको काफ़ी अच्छे लगे जो भी सवाल पूछे गए हैं अभी। आई होप कि मैं जवाब दे पाया उनका। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो अभी सर से कंफर्म कर लें, और सर ने कांटेक्ट नंबर भी दिया है तो सर से मतलब कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कभी भी कुछ भी कंडीशन आती है आप लोगों को। थैंक यू विकास जी। और अभी वो ज़माना गया है जहाँ आप पूछे कि दुनिया में बेस्ट कौन सा है, दुनिया में ये कौन सा ऐप सबसे बढ़िया है, कौन सा ये, हर वो ऐप, हर वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है जिसे आप अच्छे से यूज़ कर सकें और सिक्योर तरीके से यूज़ कर सकें। तो एक ही कोई भी ऐप लीजिए, कोई भी, बट उसका पेड वर्जन हमेशा लें और स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट्स बना के इन्फॉर्मेशन डालें। और जब इन्फॉर्मेशन डालें तो कोशिश करें कि वो स्ट्रक्चर्ड हो, यानी एक्सेल में हो तो बढ़िया, बट एनीथिंग इज़ फाइन। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सभी को और मुझको ये मौका देने के लिए। आई होप कि मैं इतने कम वक्त में कुछ मदद कर पाया। बाकी मेरा नंबर है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ ज़्यादातर, हमारा ऑफिस भी कोलकाता में ही है। थैंक यू सो मच सर। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पर समझाया कि अपनी पुलिसिंग को कैसे मतलब स्मार्टनेस दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर और आई होप सो कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबके जो भी डाउट थे सर आप मतलब कंटिन्यू क्लियर भी करते गए हैं। फ्यूचर अगर किसी को भी कोई भी आपकी हेल्प की ज़रूरत रहेगी तो आप उसकी हेल्प भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैडम अगर ये सही लगे तो क्या सबको ही अपना एक बार वीडियो ऑन कर सकें और एक फ़ोटो ले सकते हैं सब मिलके? जी जी हाँ, आप सभी लोग अपने अपने वीडियोज ऑन कर अगर लीजिए। अगर सही लगे सबको। कैमरे ऑन कर लीजिए, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ तो सेल्फी नहीं ले सकते। ठीक है, किसी को भी कोई सवाल हो मैंने नंबर दे दिया अपना, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू। आई होप कि सबको मतलब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया जिससे कि आप आगे इससे बढ़ सकें और भी इन्फॉर्मेशन ले सकें और बढ़िया कोर्स कर सकें। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच सर। इन फ्यूचर मतलब पीटीएस परिवार से जोड़ने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर अगर सर कुछ भी लेक्चर रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपसे मतलब कंटिन्यू करिए फिर आप। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।